आप यहाँ पे देखिए ठेके खुल गए, एक सामने के सामने दुकान ठेका खुला हुआ है, वो उनको मंजूर है। कोई रोटी की सब्जी की दुकान है, होटल वाला बेचारा अपनी रेडी लगा रहा है, कुछ कर रहा है, वो मंजूर नहीं है। ठेके वाले ज़्यादा बढ़िया हैं क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। ना कोई कोरोना था, ना है, ना होगा। कोरोना उस दिन माना जाएगा जिस दिन हम मर जाएंगे, उससे पहले कोई कोरोना नहीं है। तो वही, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोविड नहीं है, ओमिक्रॉन नहीं है, तो मास्क तो सर आपने भी पहना है। क्या मेरा 2000 का चालान कट गया ना, चालान काट के कौन देगा पैसे? स्थिति खराब हो जाएगी जी, फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे। बच्चे बिल्कुल परेशान हैं, हम तो बिल्कुल ही, काम वैसे ही बिल्कुल डाउन चल रहा है, काम ही नहीं है, क्या होगा? हम तो वैसे ही मारे जाएंगे, वैसे नहीं मरेंगे तो वैसे मर जाएंगे। भूखे रहने से तो बच्चे परेशान होंगे तो क्या होगा? घर परिवार सब बिखर जाएगा। ये सरकार ने अपना पैसा कमाना है और पैसा कमा के अंदर हो जाती है, लोगों को पागल बना रही है। गरीब आदमी बेचारा दिन ब दिन गरीब मरी जा रहा है। एक दिन में 1 लाख केस हो जाते हैं, महीने बाद वो 0 हो गए। कहाँ चले गए केस सारे? बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं इश्का, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। जिस तरह कोविड और ओमिक्रॉन के मामले लगातार भारत और दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली सरकार की ओर से कई पाबंदियां भी लोगों के लिए लागू कर दी गई हैं। तो ऐसे में आज हम लोगों के बीच हैं और लोगों से जानेंगे कि क्या सब वो उम्मीद करते हैं सरकार से कि आगे पाबंदियों को हटाया जाना चाहिए या नहीं। लॉकडाउन की स्थिति अगर होती है तो लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं। आइए लोगों के बीच चलते हैं और जानते हैं क्या है लोगों की प्रतिक्रिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम से आया था और मैं मार्केट देख रहा हूँ, ऑड इवन है। वैसे ये अच्छा डिसीजन है, लेकिन सबसे बड़ी तो हमारी पब्लिक इलिटरेट है, जो मास्क लगाने के लिए भी हमारे को प्रशासन की ज़रूरत पड़ रही है। हमारे को IAS ऑफिसर लगाए हुए हैं, रोड पे लगे हुए हैं, सब कुछ है। ये बीमारी नहीं है, ये वायरस है जो बड़ी मुश्किल से जाएगा, इसमें तो कोई बात है नहीं। हमें खुद को अपने आप को देखना पड़ेगा और अपने आप की सेफ्टी चाहिए तो हमें खुद अपने लिए देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट जितना मर्जी रिसोर्सेज लगा दे, जो मर्जी लगा दे, इसका कोई हल नहीं है। इट इज़ सेल्फ डिफेंस इज़ द मेन डिफेंस, जिसको हमें फ्रंट लाइन लेके चलना चाहिए। वी शुड बी एजुकेटेड प्रॉपरली हाउ टू हैंडल दिस। और आप ये देखो ठेके खुल रहे हैं, जो कि जिसके पीछे सबसे बड़ा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठेके खुल रहे हैं और आप ये बोल दो जिनके घर में शादी है वो रेस्टोरेंट, बैंक्वेट सब बंद, सारी चीज़ें बंद। ये सिर्फ ये देख रहा है गवर्नमेंट को कि मुझे कहाँ से रेवेन्यू आएगा, हमारी कोई चिंता नहीं है। हम नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल हैं जो टैक्स देते हैं, ना हम गरीबी की लाइन में खड़े हो सकते हैं, ना 1 रुपये किलो चावल चाहिए, ना चीनी चाहिए, ना कुछ चाहिए। हमें जो चीज़ चाहिए वो नहीं दे रही गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिर्फ अभी आप देखो पंजाब में केजरीवाल जी बिना मास्क के घूम रहे हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे कुछ भी हो, इलेक्शन कमीशन या जजेस को किया। हमारी दुकान बंद होने से वायरल नहीं हो रहा। जो ये रैलीज हो रही हैं इसका कोई वो नहीं है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि इनमें इनका पैसा है, इनका सत्ता है, सत्ता का लालच है इनको, और क्या है। इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, नेताओं को। अभी पहले इतना बड़ा मीमीज आया था कि भाई साहब सरकार कौन चला रहा, ठेके वाले दारूबाज चला रहे। मोहल्ला क्लिनिक बेकार गया, क्या किया उसने। मैं किसी पार्टी के खिलाफ और किसी के खिलाफ नहीं, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ। मेरे को तो इस बात से गुस्सा है कि ठेके क्यों खुले हुए हैं। बेचारे ये दुकानदार, ये अमरसंस वॉच वाला, इसकी आज इसका बिजली का बिल आएगा, इसका बिजली का बिल आएगा। कमर्शियल मीटर के ऊपर आपने लोड बढ़ा दिया, उसका किराया बढ़ा दिया। आप एक बताओ, ये क्या आदमी नहीं है क्या? ये बेवकूफ़ है जो आपको वोट देगा। एक ये समझ लो, जिसकी 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल नहीं होती ना, उसी के लिए फ्री। ये सिर्फ आई वॉश हो रहा है, प्योर एंड प्योर आई वॉश। और जो लोग समझ नहीं रहे उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं कुछ नहीं कहता, किसी भी बोलते एजुकेशन के लिए, मेरे को कोई एक स्कूल बता दे, कोई एक कॉलेज बता दे, कोई एक यूनिवर्सिटी बता दे जो खोली है। मैम इस दुकान के अंदर 5 करोड़ रुपए नहीं लगा सकता इसको रेनोवेट करने के लिए, और इसकी पोस्टरबाजी नहीं कर सकता हूँ मैं। इसी को दुकान को सारे मीमीज में सब जगह इसी दुकान को दिखाया जाएगा कि हमने स्कूल बढ़िया कर दिए। अरे यार, आपने स्कूल बढ़िया कर दिए तो क्यों प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, क्यों उनकी फीसें जा रही हैं? किसी का लोन खत्म हुआ, किसी का कुछ खत्म हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने MSME लोन दे दिया, किस लिए? कि यार हम लोग GST भर दें उनका, और फिर वापस रिवर्ट मांग रहे हैं। घास काटने के लिए पैकेज दिए हैं गवर्नमेंट ने। गरीब आदमी देखो जी, गरीब आदमी पहले ही मरता रहा, अब भी मरेगा और कल भी मरेगा। आज ही मरा है, कल भी मरा है और आने वाले समय में मरेगा। गरीब आदमी की आवाज़ यही है, लॉकडाउन ना लगा जाए, गरीब आदमी के लिए रोजी रोटी का जरिया खोला जाए, सरकार उनको पैसे दे रोजगार करने वालों को। लेकिन मुफ्त
मुफ्त राशन की सुविधा मिलती है। 5 किलो राशन क्या एक महीने खा तो नहीं सकता आदमी। 5 किलो राशन में पेट भर जाएगा? महीने में सरकार 5 किलो राशन दे रही है, उसमें पेट थोड़ा भरेगा इंसान का। पर सरकार जो कर रही है सही कर रही है, बढ़िया कर रही है। आदमी जिंदा रहेगा, दोबारा कमा लेगा। जैसे वैक्सीनेशन की अगर हम बात करते हैं, आपको लगता है 2 डोज जिन लोगों को लग चुकी है, ओमिक्रॉन से उनका बचाव हो सकता है या आगे 3rd वेव में उनका बचाव हो सकता है? नहीं, बचाव तो होगा जी। जो डोज लगवाई है बचाव क्यों नहीं होगा? बचाव जरूर होगा, परंतु फिर भी सावधानी बहुत ज़रूरी है कि लोग बाग क्या है सावधानी नहीं बरत रहे, मास्क नहीं लगा रहे। 80% लोग अभी भी ऐसे दिखाई देंगे वो जो मास्क नहीं लगा रहे। तो लोग बाग लापरवाह है, सरकार लापरवाह नहीं। सरकार तो सही कर रही है। सरकार ने तो पहले भी सही करा है, आज भी सही कर रही है। सरकार पब्लिक के हित में है, ना कि पब्लिक के नुकसान के लिए। जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है वो क्या करेगा? उसके लिए तो लॉकडाउन की कोई समस्या का हल नहीं है ना। लेकिन आपको लगता है कि कोविड जो है बढ़ रहा है, सरकार कहीं ना कहीं लोगों के हित में ही लॉकडाउन लगाने जा रही है? जब इलेक्शन होते हैं तब कोविड नहीं होता, तब पब्लिक नहीं आएगी, तब इनकी रैलियाँ नहीं होंगी, सब कुछ होगा, उस वक्त कोई कोविड नहीं होगा। हम देखो जी ढोल वाले हैं जी, हमारा यही कारोबार है। भगवान के लिए हमारा धंधा चौपट मत करवाना। हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, 3-3, 4-4 राजस्थान के हैं। राजस्थान को छोड़ के दिल्ली में पढ़े बचपन से, बाप दादा भी मर गए हमारे। मगर ये कहते सबसे सरकार से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ढोल वालों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। सर, आगे अगर लॉकडाउन लगता है तो पिछले लॉकडाउन से ये लॉकडाउन कैसे अलग होने वाला है? नहीं, अलग तो कुछ नहीं है मैम। अलग सरकार भी नहीं चाहती कि लॉकडाउन हो, कोई भी नहीं चाहता। ये हमारी पब्लिक जो है, अगर पब्लिक ने ये समझ लिया था कि बीमारी ख़त्म हो गई, जो कि अभी तक बीमारी ख़त्म नहीं हुई है, चाहे कोई भी सरकार हो। ये आदमी अगर ये बात पहले ही फॉलो कर लेता है इस बात को कि हमें हॉस्पिटल में नहीं जाना है, हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, तो ये नौबत नहीं आएगी। और सरकार जहाँ तक हो सकती है हमारे पब्लिक के लिए, ये सरकार कोई भी सरकार है वो पब्लिक के लिए है। वो हर समय यही संभव करती है कि चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो मार्केट वाले हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी, किसी को भी दिक्कत ना हो। लेकिन मजबूरन क्या होता है कि लोग, एक तो थोड़ी नेताओं की भी ये गलती होती है कि भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं कहीं पे, जिनकी वजह से कि हम लोग भी जाते हैं, कोई भी जाता है तो एक दूसरे के संपर्क में ये होता है, कोविड हो जाता है। तो सरकार को भी चाहिए कि कुछ इन पे भी, अब जैसे मंदिरों में कहते हैं कि इतने लोग आना चाहिए, तो इनके सरकार को भी ये लगाम लगाना चाहिए कि हमारे पास इतने इकट्ठे हो गए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अब सरकार ने जगह जगह पे, कहीं पे खाने का भी व्यवस्था कर देते हैं, कहीं पे ये टेस्टिंग का भी करते हैं, अपने तौर पे बहुत अच्छा कर रहे हैं जो। लेकिन हमने पब्लिक है कि हमने मानना नहीं। इसलिए हमारी पब्लिक से, सबसे बड़ी पब्लिक से गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि अपने आप को कंट्रोल करें, सेफ रहने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, और इन्होंने जो मिनी लॉकडाउन किया है, जैसे कि ये अपना और इन वन की तरह जो दुकानें खोली है, इनका सख्ती से पालन किया जाए। आप देख सकते हैं मार्केट में ऑड इवन के नियम लागू होने के बाद भी, येलो अलर्ट जारी करने के बावजूद मार्केट में जितनी भीड़ यहाँ नज़र आ रही है, लोग पूरी तरह से सावधानी नहीं बरत रहे हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा जिस तरह लोगों का गुस्सा अभी भी लॉकडाउन को लेकर बरकरार है। मार्केट में अभी भी काम नहीं है, तो वही मार्केट में जो लोग हैं वो पूरी तरीके से मर जाएंगे। जो रिटेलर है उसका काम धंधा पहले ही नहीं चल रहा है। अगर लॉकडाउन लगता है तो कहीं ना कहीं स्थिति आगे बहुत ही ज़्यादा बुरी होती लोगों को दिख रही है। मैं इशिका, झलको दिल्ली।